महादेव। और दोस्तों देख सकते हैं 51,500 के ऊपर हमने बाई बोला था और 51,080 के नीचे लो बोला था और 51,180 के आजू बाजू का ही लो है। ठीक है, वहाँ से करीब करीब 100-105 पॉइंट के ऊपर। और हमारा नो ट्रेड जोन था और मैंने बोला था उसके नीचे हमारा जो लेवल होता है उसके बीच में से सपोर्ट ब्रेकडाउन करे या कैंडल ब्रेकआउट करे तो ठीक है, ऊपर वाली या नीचे वाली पूछे तो ट्रेड नहीं लेना होता है। और 51,500 के ऊपर कैंडल क्लोज करनी चाहिए, सब कुछ हुआ, लेकिन 51,500 के नीचे से ओपन होनी चाहिए थी। तो वो क्या है कि लो मार गई लेकिन ओपन उसके ऊपर ही हुआ था। तो हमारे मुताबिक नो ट्रेड जोन रहा, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने ट्रेड लिया था और कुछ बड़े ट्रेडर्स ने बड़े लॉट में काम किया, छोटे लॉट में। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी एक्यूरेसी में इंक्लूड होगा, मतलब कि नो ट्रेड जोन रहा था 51,500 के ऊपर जाता और उन लोगों का कुछ गया नहीं। ठीक है, और उन लोगों ने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भी डाले हैं, लेकिन मैं डालना जो है बिलीव नहीं करता प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट में। ठीक है, और मैं कभी ट्रेड नहीं देता हूँ, ओनली एंड ओनली साइकोलॉजी देता हूँ और बहुत ही रेयर केस में डालता हूँ। ठीक है, और वो भी केस का ही होता है, ऑप्शन का तो होता ही नहीं, ऑप्शन में मैं साइकोलॉजी ही देता हूँ। ठीक है, तो नो ट्रेड जोन रहा लेकिन बहुत ही बढ़िया मूव आया। और ये देखिए ये जो गिरावट है 11:45 बजे के दौरान। ठीक है, तो हमारा नो एंट्री जोन रहता है तब ऐसी जो ट्रैप है वो अक्सर होती है और बच जाते हैं। नो ट्रेड जोन में आप बने होंगे बैठे होंगे तो बच गए होंगे, लेकिन जिन लोगों ने कॉल लिया होगा प्रॉफिट भी दिखा होगा वो लोग बुक नहीं कर पाए होंगे। और जैसे ही डाउन मूव आया जिस लोगों ने पुट लिया उनको भी छकाया। ठीक है, और उसके बाद पूरा रेंज बाउंड रहा और 51,500 का जो लेवल है बीच में आता जाता रहा, ऊपर गया नीचे गया, सब कुछ हुआ दोस्तों। ठीक है, तो कुल मिला के नो ट्रेड जोन रहा। अब कल के लेवल देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन 51,500 के नीचे कैंडल बॉडी कैंडल उसके ऊपर आती ना तो बहुत ही बढ़िया मुनाफा मिल जाता है। आप तो देख सकते हैं 51,500 से ऊपर 52,300, मतलब कि ऑलमोस्ट 700 से 800 पॉइंट की मूव आई। ठीक है, और 2-3 एसएल खा जाए, मतलब कि 2-3 एसएल का जो है लॉस करने का जो पैसा हो जाए इतना प्रॉफिट दे देती अगर ऐसा हुआ होता तो। लेकिन नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते, जीत तो नहीं कर सकते। हमारा सिस्टम है, सेटअप है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई बार्गेन नहीं है। हमारा रेसिस्टेंस है, वहाँ से कैंडल गुजरेगी तो कॉल बाय है, सपोर्ट ब्रेकडाउन करेगा तो पुट बाय है 5 मिनट के चार्ट में, और कुछ नहीं। ठीक है, और सिस्टम अलाउ नहीं करे तो हमें ट्रेड लेना ही नहीं और ट्रेडिंग करना ही नहीं और दिन में एक ही ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं 51,500 का लेवल भी किस तरीके से काम किया। नीचे आया तो वहाँ से अटक गया, ऊपर जाने की कोशिश की और जैसे ही ब्रेक डाउन किया तो वापस ऊपर आया। ठीक है, तो पूरा दिन ये अप डाउन होता रहा। ये जो मूव आई ना 3 रेड कैंडल की और उसके बाद 2 से 3 ग्रीन कैंडल की और उसके बाद पूरा साइडवेज हो गया था मार्केट 1:15 से 1:30 बजे के बाद। ठीक है, ऑप्शन सेलर का जो चार्ट है वो बन गया था दोस्तों। अब ले लेते हैं कल के लेवल। आप देख सकते हैं 51,640 को टच करने के बाद उसके ऊपर नहीं गया तो मंदी वालों के एसएल है वहाँ पे पड़े होंगे, तो उसके ऊपर जाएगा तो और तेजी करेगा। तो 51,640 के ऊपर 5-10-15 मिनट सस्टेन करे जाए, ठीक जाए तो आप नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी के इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। 51,600-500 का जो सी है वो बाई कर सकते हो, आपकी चॉइस रहेगी। ठीक है, एकदम कंजर्वेटिव, छोटा सा लॉस नहीं लेना है लेकिन इतना लंबा लॉस भी नहीं लेना है। कुछ लोग एसएल को मानते ही नहीं है। ठीक है, फेवर में नहीं गया, 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी की जो है हमारे विरुद्ध गई और वहाँ पे कैंडल ने क्लोज कर दिया और अब लग रहा है कि भाई लॉस ले लेना चाहिए तो ले लेना चाहिए। फेवर में आए तो प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ या रिस्क लेके खड़े रह सकते हो। और 2 लॉट में काम करो तो एक लॉट में आपने जितना पॉइंट या टारगेट डिसाइड किया वो बुक करके दूसरा जो लॉट है कोस्ट टू कोस्ट एसएल डाल दो। जो लोग 2 लॉट में करते हैं उन लोगों के लिए मस्ट चाहिए ताकि आपको अफसोस ना हो। ठीक है, ऊपर चला जाए तो आप टिके हुए और नीचे आ जाए तो एसएल खा जाएगा, कोई बात नहीं। उसके बाद जहाँ पे जाना चाहिए लॉस ना हो और प्रॉफिट धीरे धीरे करके छोटा छोटा हो। ठीक है, और बड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम है नहीं, कभी कभी बड़ा टारगेट दे देता है मार्केट। ठीक है, तो कुल मिला के 51,640 का जो है वहाँ पे ऐसे तेज़ी में काम करना है। अब नीचे 51,180 का जो लेवल है, ठीक है, उसके नीचे 5-10-15 मिनट सस्टेन कर जाए तो वहाँ पे सपोर्ट ब्रेक डाउन करे तो मंदी करनी है, क्योंकि वहाँ पे एक जेट सपोर्ट है। तो जितने भी तेज़ी वाले उन लोगों का एसएल वहाँ पे पड़ा है, अगर वो खाएगा तो 700-800 पॉइंट की जैसे आज अप मूव आई ना वैसे डाउन मूव भी आ सकती है। ठीक है, प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ, लंबा जाना है तो रिस्क ले सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, और फेवर में ना आए तो निकल जाओ, 5-10-15 मिनट सस्टेन कर जाए तो आप नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी के इन द मनी पुट में काम कर सकते हो। 51,200 तो थोड़ा नज़दीक हो जाएगा, डीके का प्रॉब्लम हो सकता है। 51,300 51,400 वाला जो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का जो पुट है वहाँ पे आप काम
कर सकते हो। तो देखते हैं कल क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। और हमने अपने आप को कंसिस्टेंटली प्रूव किया है और काफ़ी सारे लोग कमा रहे हैं, डिसिप्लिन से मान रहे हैं और 2 से 3 लोग और जुड़ गए हैं और कंसिस्टेंटली ऐसा पैसा बना रहे हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा पैसा बना रहे हैं, मतलब कि वो लोग 1 से 2 लोट में ही काम करते हैं, ठीक है। और 3 में से 2 लोग तो ऐसे 1 लोट में काम करके पैसे निकालते हैं। सिस्टम अलाउ करती है तो ट्रेड करते हैं, सिस्टम अलाउ नहीं करती है तो ट्रेड नहीं करते। हमारा रेसिस्टेंस क्रॉस करता है तो सी बाई होता है, सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है तो पी बाई होता है, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का होता है, लॉस छोटा ले लेते हैं, प्रॉफिट में खड़े रहते हैं, ठीक है। वो भले ही 5 दिन में 3 ट्रेड मिले लेकिन वो पैसे लेके ही निकलते हैं। मैंने उन लोगों को बोला है कंसिस्टेंसी बनाए रखना, ठीक है। और हमने अपने आप को प्रूव किया। जो ऐसे लोग हैं आपके ग्रुप में, ऐसे लोगों के साथ हमारे वीडियो शेयर कर सकते हो, लेवल शेयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, डेली हीरो जीरो करना है, एक्सपायरी खेलनी है, पैसा गंवाना है, तो ऐसे लोगों के लिए ये चैनल है नहीं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के साथ ये चैनल बिल्कुल शेयर मत करना। तो जो जेन्युइनली आगे बढ़ना चाहते हैं, धीरे धीरे एक लॉन्ग टर्म सर्वाइवल करके कैपिटल एप्रिसिएशन करना चाहते हैं जो लोग, ऐसे लोगों के साथ हमारे वीडियो, हमारी चैनल ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।